2 दिवसीय प्रांतीय गोष्ठी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। 22 वर्ष भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को हो गए हैं और जो बीजारोपण किया था डॉक्टर कर्मयोगी जी भाई साहब, नायक जी भाई साहब आज यहाँ मौजूद हैं। करीब 30 लाख बच्चे, 1 लाख विद्यालय और हमारा सारा का सारा संगठन मिल के इस काम को कर रहा है। आज नवयुग का क्षितिज पर जो है लालिमा छाई हुई है और क्रांति का अभ्युदय होने जा रहा है। हम सबका परम सौभाग्य कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम पूज्य गुरुदेव का जो स्वरूप था नवयुग के अवतरण का कि शिक्षा एक क्रांति बनेगी, एक माध्यम बनेगा, उसी क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लाखों युवाओं ने यहाँ से दिशा ली है, संस्कृति के बीजारोपण उनके अंदर हुए हैं और हमें भी सौभाग्य मिला है कि भारतीय संस्कृति के माध्यम से नवयुग के सूत्रपात में विद्यालयों के बच्चों को हम आह्वान कर रहे हैं। आइए आज का क्रम आरंभ हो। सावधान करने की जरूरत है। जो युग सैनिक हैं वे सावधान हो जाएं, कमर कस लें, लोभ मोह के बंधन तोड़ दें और नए युग के सूत्रपात में हम सबकी अहम भूमिका हो। इसके लिए युवा शक्ति को अपने साथ में रखेंगे। एक गीत, प्रेरणाप्रद गीत यहाँ से, सावधान होशियार सावधान, हाथ में उठा मशाल युग रहा तो मैं पुकार, सावधान होशियार सावधान। सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान, हाथ में उठा मसाल युग रहा तुम्हें पुकार, सावधान, हाथ में उठा मसाल युग रहा तुम्हें पुकार, सावधान, सावधान होशियार सावधान। योग युद्ध जीत कर हम स्वतंत्र हो गए, किंतु हाय स्वप्न लोक में तुरंत खो गए। एक युद्ध जीत कर हम स्वतंत्र हो गए, किंतु हाय स्वप्न लोक में तुरंत खो गए। भूल गए प्रीति रीति नीति भरा रास्ता, द्वेष भेद द्रोह आदि में प्रवीण हो गए। भेद द्रोह आदि में प्रवीण हो गए। पकड़ लिया है कौन मार्ग है सही, है सही, है सही। छोड़कर प्रमाद आज क्रांति युक्त कर विचार, सावधान, छोड़कर प्रमाद आज क्रांति युक्त कर विचार, सावधान, सावधान होशियार सावधान। आंख खोल देख चोर घुस पड़े है गेह में, हीन भाव मानस में आलस बन देह में। आंख खोल देख चोर घुस पड़े है गेह में, हीन भाव मानस में आलस बन देह में। मानव के गौरव को चाट गई क्षुद्रता, वृद्धि हुई कटता में कमी हुई नेह में। मानव के गौरव को चाट गई क्षुद्रता, वृद्धि
विकार जन जन में, घर घर में, जन जन में, घर घर में। एक सबल ठोकर से दूर कर सभी विकार, सावधान। एक सबल ठोकर से दूर कर सभी विकार, सावधान, सावधान, होशियार सावधान। आज इस समाज को खा रही कुरीतियां, नीति पक्ष दुर्बल है, बढ़ रही अनीतियां। आज इस समाज को खा रही कुरीतियां, नीति पक्ष दुर्बल है, बढ़ रही अनीतियां। जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव बढ़ रहे, जाने क्यों रूठ गई प्यार भरी रीतियां। जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव बढ़ रहे, जाने क्यों रूठ गई प्यार भरी रीतियां। वक्त आ गया निकट की हम सभी सचेत हों, सचेत हों, सचेत हों। दानवता मानव की आबरू न ले उतार, सावधान। दानवता मानव की आबरू न ले उतार, सावधान, सावधान, होशियार सावधान। प्रज्ञा आह्वान करो छूट जाए मूढ़ता, उमड़े यज्ञ भाव भाग जाए क्षुद्रता। प्रज्ञा आह्वान करो छूट जाए मूढ़ता, उमड़े यज्ञ भाव भाग जाए क्षुद्रता। ऋषियों की थाती फिर पहुंचा दें जन जन तक, आदर्शों से हो फिर मानव की मित्रता। ऋषियों की थाती फिर पहुंचा दे जन जन तक, आदर्शों से हो फिर मानव की मित्रता। समय दान अंश दान की बना परंपरा, परंपरा, परंपरा। नवयुग का सूत्रधार बन सपूत होनहार, सावधान। नवयुग का सूत्रधार बन सपूत होनहार, सावधान, सावधान, होशियार सावधान। हमारे बाद ताली बजा करके हमारी इन पंक्तियों को आपको भी गाना है। तैयार है? हाँ। सावधान होशियार सावधान। और हाथ जरा ऊपर उठा के बजाइए। सावधान होशियार सावधान। हाथ में उठा मसाल युग रहा तुम्हें पुकार, सावधान। हाथ में उठा मसाल युग रहा तुम्हें पुकार, सावधान, सावधान होशियार सावधान। सावधान होशियार सावधान। सावधान होशियार सावधान। होशियार सावधान। होशियार सावधान। बोलो युगाधिपति महाकाल की। कमर सीधी रखें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा सूर्य की सबसे पहली प्रेरणा हम सब के लिए कि हम अच्छे मार्ग पर चलें, श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। सू और इर मिलके सूर्य बनते हैं, सुंदर प्रेरणा देने वाला सूर्य। सूर्य के उपासक हम लोग हैं और हमारे साथ साथ पूरा पूरब जापान तक सब पूरा सूर्य की उपासना करता है। पर गायत्री मंत्र की उपासना हमारे यहीं होती है और इसी गायत्री मंत्र के माध्यम से एक नूतन सृष्टि का सृजन करने के बाद गुरुदेव ने कही, आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे बीच में बैठे सभी हमारे बड़े भाइयों, हमारे यहाँ बैठे दूर दूर से आए हुए संस्कृत ज्ञान परीक्षा से जुड़े हुए और हमारे फील्ड में काम करने वाले देवी तुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारी संस्कृति की हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले संस्कृति की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। संस्कृति वो जिसमें कि संस्कारों के द्वारा श्रेष्ठतम कृति का निर्माण किया जाए। संस्कारों के द्वारा श्रेष्ठतम कृति का जो निर्माण करे वो संस्कृति। अब हो क्या गया है आज की संस्कृति का मतलब होता है नाच गाना, खेलकूद, नृत्य कला, आर्ट, शिल्प, इन सब चीज़ों को संस्कृति माना जाता है। जबकि संस्कृति बहुत बड़ा शब्द है। संस्कृति अध्यात्म का पर्याय है। संस्कृति और सभ्यता दो शब्द हैं। संस्कृति यदि अध्यात्म है तो सभ्यता विज्ञान है। और सभ्यता ने, विज्ञान ने हमें जीवन जीना सिखाया, चलना सिखाया, हमें बहुत सारे सुविधा साधन दिए जिनसे कि आज हम बात कर सकते हैं। आप सबकी जेब में, सबके पास मोबाइल है, सबके पास सेल फोन है। आप घर जाते हैं तो आपके पास टेलीविज़न सेट है, आपके पास और भी कई प्रकार के उपकरण होंगे, कपड़े धोने के लिए मशीनें हैं, सब कुछ है। ये सारा के सारा विज्ञान की खोज है। पर विज्ञान ने अंतर जगत में प्रवेश नहीं किया। अंतर जगत में प्रवेश संस्कृति करती है और संस्कृति अंतर जगत में प्रवेश करके हमारे अंतर जगत को सद्गुणों से संपन्न बनाती है, श्रेष्ठता से संपन्न बनाती है। ये जो संस्कृति है ये श्रेष्ठतम कृति है भगवान की। और जो भारतीय संस्कृति है उसके पास सब कुछ है। मैं तो एक बात कहता हूँ बार बार कि और किसी के पास हो सकती सभ्यता हो सकता है हम थोड़े से असभ्य हों, कचरा फेंक देते हो बाहर, हम असभ्य ढंग से चलते हो सड़कों पे, हो सकता है। पर हमारे पास संस्कृति है। हमारे माता पिता का सम्मान करना, हमारे आराध्य देव का सम्मान करना, व्रत पर्व त्योहारों को मनाना, स्वर्ग और नरक की स्थापनाओं को स्वीकार करना, हमारे पुनर्जन्म की मान्यताओं को मानते हुए अपने इस जन्म में जितने कृत्य हम कर रहे हैं, सुकृत कर रहे हैं, शुभ कर्म जो हम कर रहे हैं, उनको बढ़ाते चले जाना ताकि हमको अगला जन्म अच्छा मिले, या अगला जन्म मिले ही नहीं, इसी जन्म में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म न भवति, मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान को पाने का प्रयास करना, भगवान की मान्यता, अवतारवाद, स्वर्ग और नरक की मान्यता, ये सारी हमारी संस्कृति की विशेषताएं। ये सब चीज़ें आपको वेस्ट में नहीं मिलेंगी, पश्चिम में नहीं मिलेंगी। वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। वहाँ तो सीधा साधा है, खाओ पियो मौज करो, कितने दिन की ज़िंदगी है, जितने दिन की है उतने दिन खाओ पियो मौज करो। ये जो संस्कृति है ये हमको वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमारी जीवन जीने का स्वरूप क्या होना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। कई बार मैं अपने बच्चों से जब बात करता हूँ, क्लास लेता हूँ उनकी हर गुरुवार को, ध्यान की, एक गीता की, तो मैं उनसे कहता हूँ दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक संसार, दूसरा अध्यात्म। दो ही चीज़ें हैं बस, एक संसार है, एक अध्यात्म। अध्यात्म यदि जीवन में नहीं आया तो संसार तुमको खा जाएगा बुरी तरह से।
संसार में लिपटने वाले बुरी तरह से लालच, लोभ, तृष्णा, ग्रीड, इन सब में फंस के पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं, कुछ नहीं मिलता, आखिर में खाली हाथ कुछ नहीं मिलता, कुछ भी साथ नहीं जाता। वो कफन जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसकी कीमत आप भी नहीं देते, जिसके पास जेब में पैसे भी नहीं होते, वो कफन हमारे ऊपर लिपटा रहता है। मृत्यु जब होती है तब हमारे साथ कुछ नहीं जाता, हमारे साथ केवल एक चीज़ आती है, हमारी जीवात्मा, हमारे संस्कार। हमारी जीवात्मा, हमारे संस्कार, हमारा चित्त। बस इस चित्त को अगर आपने साथ संवार लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। चित्त को संवारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चित्त में से बुरी आदतों को निकाल देना और चित्त में श्रेष्ठ गुणों की स्थापना करना। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सबसे बड़ा काम जो किया वो यही किया कि चित्त का निर्माण किया उन्होंने, एक विराट चित्त का निर्माण। और उस चित्त के निर्माण के माध्यम से सबको उस चित्त के माध्यम घेरे में आने के लिए कहा। मैं गुरुदेव की एक बहुत बढ़िया सुंदर बात बताता हूँ मित्रों, आपको शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो मैं बताता हूँ। गुरुदेव ने 5 वीरभद्रों का निर्माण किया। इन वीरभद्रों को 1983 से लेकर 1988-89 तक गुरुदेव ने पाला पोसा, बड़ा किया, दिखाई दिया, पूरा का पूरा उसका प्रभाव दिखाई दिया। लोगों ने मुझसे पूछा, मैं डॉक्टर साहब आप गुरुदेव के पास रहते थे, सूक्ष्मीकरण के दौरान आपने क्या देखा? ये सूक्ष्म चीज़ें हमारी आंखें नहीं देख सकती। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तू नहीं देख पाएगा मेरे विराट रूप को। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमीश्वरम। तू उन नेत्रों से तू मुझे देख पाएगा, बस, और किसी से नहीं देख पाएगा। तो हमें तो दिव्य नेत्र नहीं दिए गुरुदेव ने, पर जो उन्होंने बनाया वो दिखाई दिया। 5 वीरभद्र, आत्मिक चेतना, सावित्री चेतना का तादात्म्य सावित्री साधना के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और प्रथम वीरभद्र जो बनाया उन्होंने, निर्माण चित्र बनाया उन्होंने, निर्माण चित्र नाम दिया प्रथम वीरभद्र। वो उसका काम था विचार संशोधन। सारे संसार में जो विचार चल रहा है वो विचार बदले, भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की ओर चले, लोगों के दिलों में, लोगों के चिंतन में परिवर्तन आए। धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे, गुरुदेव ने कहा एकदम नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रथम चित्त विचार संशोधन के लिए उन्होंने खुला छोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा काम इसको पुष्ट करना है साधना के माध्यम से। द्वितीय वीरभद्र, दूसरा वीरभद्र, उन्होंने कहा नव निर्माण के लिए प्रचुर साधन कहीं से भी किसी भी रूप में जुटाना, किसी भी कीमत पर जुटाना। नव निर्माण के लिए साधन की जरूरत पड़ेगी, साधनों की जरूरत पड़ेगी, मीन्स एंड मीडिया की जरूरत पड़ेगी। तो साधन नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो दूसरा वीरभद्र, नव निर्माण के लिए साधनों की व्यवस्था बनाना। निर्माण बड़ा है, बहुत बड़ा निर्माण है। अभी हम लोग केवल 12 करोड़ लोगों में फैले हुए हैं, 10% लोगों में, 100% लोगों में फैलना है। भारत के पूरे विश्व के लोगों में फैलना है, 6 अरब लोगों में फैलना है। तो कैसे करेंगे? इसी के माध्यम से जब हमारे पास साधन होंगे, हमारा दूसरा वीरभद्र मजबूत होता चला जाएगा, सशक्त होता चला जाएगा, जिसको गुरुदेव ने पैदा कर दिया, उसी के माध्यम से। तृतीय वीरभद्र, दुरात्माओं के लिए उनके लिए भय का वातावरण बनाना, दुरात्माओं के लिए भय का वातावरण बनाना, ताकि दुरात्माएं अपने फुल फॉर्म में ना आ सकें। आप देखिए आज इतने सारे बुरे काम हो रहे हैं, इतने सारे हो रहे हैं, पर वो उस बुरे रूप में नहीं आ रहे हैं जिस बुरे रूप में वो दिखा सकती थी। वो केवल एक ही वजह से कि गायत्रीमय वातावरण गुरुदेव बना के चले गए और तीसरे वीरभद्र को खड़ा कर गए। तुम्हारा ध्यान रखने का है, तुमको ध्यान रखना है इसका। दुरात्माओं के लिए भय का वातावरण बनाना। चौथा वीरभद्र, गुरुदेव ने कहा हमारे प्रस्तुत और भावी परिजनों को समर्थ सशक्त बनाना। आप लोग सब, आप सबके लिए सोच के गए कि प्रस्तुत परिजन, भावी परिजन जो आगे जुड़ेंगे, जिनको आप जोड़ते चले जाएंगे, उनको समर्थ और सशक्त बनाना इस चौथे वीरभद्र का काम होगा। समर्थ, सशक्त, मजबूत, कॉम्पिटेंट, और वो लड़ सकें समाज में अनीति से, कुरीति से। पंचम वीरभद्र जो गुरुदेव ने कहा, वो एक काम करेगा, विशुद्ध तपश्चर्या करेगा। बोले वो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों बोल सकते हो आप उसको, और ये भी कह सकते हो आप कि उन सब में आप सब समाये हुए हैं, आप सब समाये हुए हैं। आप में से जो भी तपश्चर्या करेगा, भले ही वो 11 माला हो, भले ही वो 1 माला हो, भावपूर्वक जो भी करेगा उसकी साधना हमारे साथ जुड़ जाएगी।
तो एक कठोर तपश्चर्या के माध्यम से हमारे 5वें वीरभद्र को मजबूत बनाना, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। गुरुदेव 5 के पीछे ये लिख गए कि हमने मूल चित्त का निर्माण कर दिया है, अब इस मूल चित्त का विराट रूप आपको दिखेगा 21वीं सदी के मध्य समय में। हो सकता है हमें से बहुत लोग ना रहे उस समय, पर शुरुआत हो गई उसकी बनने की प्रोसेस 88-89 से चालू हो गई। अगर आप गुरुदेव का क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ें जो 88, 87, 88, 89 में लिखा था गुरुदेव ने, तो आपको उसका विराट रूप मिलेगा, उसका स्वरूप देखने को मिलेगा। कितना बड़ा विराट रूप वो दे गए हैं कि किस तरह से मनस्थिति से परिस्थिति बदलेगी, कैसे वातावरण बदलेगा, कैसे शिक्षा नहीं विद्या समर्थ और साक्षात बनेगी और सार्थक बनेगी, और किस तरह से लोग उसको अपनाते चले जाएंगे। तो मित्रों, ये जो 5 वीरभद्र हैं, ये 5 चित्तों का निर्माण करना हमारे युवा साथी जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों को हमें साथ लेकर के चलना है, क्योंकि हमारे पास 65 करोड़ युवा हैं। 65 करोड़ युवा, 65 करोड़ युवा का मतलब होता है 50% शक्ति पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या की युवा है। युवा वो होते हैं जो समर्थ होते हैं, सशक्त होते हैं, सबल होते हैं, और युवा की परिभाषा गुरुदेव देते हैं। युवा वो जो हर स्थिति में संतुष्ट हो, युवा वो जो आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण करना जानते हो, युवा वो जो असंभव शब्द अपनी डिक्शनरी में नहीं रखते। कोई कहे कि भाई साहब ये काम संभव है क्या, तो अब वो नहीं कहते असंभव है, कहते संभव है, हम प्रयास करेंगे। असंभव शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं होता। जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाते हैं वो युवा कहलाते हैं। आप में से सभी ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों से गुरुदेव के साथ हैं। हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भी जुड़े हुए हैं और आप अन्य आंदोलनों के साथ भी जुड़े हुए हैं। जो परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। जो परिस्थितियों के दास नहीं है, सब परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। आजकल आप देखिए ना, तो चुनाव चल रहा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है, कोई किसी क्या बोल रहा है। मैं नहीं सुनता इन बातों को। मेरे से कई बार लोग कहते हैं भाई साहब आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? जो होगा सो होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं साहब कुछ तो आपको अंदाज होगा क्या होगा। नहीं भाई हमें कुछ अंदाज नहीं है। राजनीति बड़ी ख़राब चीज़ है, बेकार चीज़ है। अगर राजनीति अच्छी चीज़ होती तो हम चले गए होते। जब हमने छोड़ दिया उसको जब हमने छोड़ दिया, हमको इतना बड़ा आश्वासन दिया गया कि आपको न केवल सारे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का मौका दिया जाएगा, बल्कि हम आपको एक ऐसे ऊंचे पद पर स्थापित करेंगे जहां से गायत्री परिवार गौरवान्वित होगा। मैंने कहा गायत्री परिवार तो गौरवान्वित हमें ही पा करके हो गया, इसलिए आप मत बोलिए कि आप गौरवान्वित करने जा रहे हैं हमें। राज्यसभा पद से नहीं, राज्यसभा पद से नहीं, राजनीति नहीं। आज की राजनीति बहुत घटिया स्तर की, बहुत ही घटिया स्तर की है। आप सोचिए, एक आदमी आज कुछ बोलता है, अगले दिन कोई उसका जवाब देता है, और तीसरे दिन गधा बोलता है तो तीसरे चौथे दिन कहते मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अब ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा तंत्र है जिसमें कि आदमी ये सोच कर रहा है कि मेरे विचारों को लोग पसंद करेंगे? ये विचार नहीं है, ये तो गपबाजी है और दुनिया भर के लोग वो कर रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे में आपको ये मान के चलना है कि आपको अपनी परिस्थितियों के निर्माण के लिए, नियंत्रण करने के लिए अपना ही वातावरण बनाना पड़ेगा। एक लेख गुरुदेव ने लिखा था 1981 में, सारा वातावरण को ही गायत्री में बनाना होगा। मैं उन दिनों यहाँ आया ही था, जस्ट 78 में आ गया था। 81 में जब गुरुदेव का वो लेख पढ़ा, उस लेख के आधार पर मैंने करीब 15-20 लेख और बनाए, उसी लेख को डिटेल करते हुए। इस पूरे वातावरण को ही गायत्री में बनाना होगा। गुरुदेव का वातावरण नहीं बनेगा तो वातावरण के बिना लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अपने चिंतन में एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वातावरण वैसा बनाना पड़ेगा। उसके बाद गुरुदेव ने फिर अनुष्ठान दिए, साधनाएँ दी, महापुरुष ऋण कराए बहुत सारे। तो ये जो वातावरण है इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, पर वातावरण हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। मैंने बताया ना आपको कि अध्यात्म और संसार दो चीज़ें हैं। संसार का मतलब है परिस्थितियाँ और अध्यात्म का मतलब है मनस्थिति। अध्यात्म ने मनस्थिति का निर्माण करके मनस्थिति से परिस्थितियों पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना,
और विज्ञान का मतलब है, संसार का मतलब है परिस्थितियों को ठीक करना और परिस्थितियों के माध्यम से अपनी मनस्थिति को ठीक करना। अच्छा ये बताइए, परिस्थितियाँ अमेरिका की अच्छी हैं कि हमारे यहाँ की अच्छी हैं? हमारे यहाँ की अच्छी है ना। क्यों? क्योंकि हमारी मनस्थिति अच्छी है। क्योंकि हमारी मनस्थिति अच्छी है, वहाँ की मनस्थिति अच्छी नहीं है। एक आदमी आता है और कहता है तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो, यहाँ पे शूट कर देता है। ये सारे सुख सुविधा के साधन होते हुए भी, सड़कें अच्छी होते हुए भी और बढ़िया बढ़िया मशीनें होते हुए भी आज वहाँ अनिश्चितता के वातावरण ये है कि कब कौन किसको मार दे कोई कुछ पता नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी हो दे। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हमारा देश न केवल शांति की बात करता है बल्कि शांति स्थापित करने के लिए पूरे प्रयास करता है, आध्यात्मिक भी और भौतिक जगत के स्तर पर भी। हम लोग अपने वातावरण को शांतिमय बनाने के लिए पूरी तरह से परिस्थितियों को ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए अनुकूल बने। तो युवा वो जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मनस्थिति पर विश्वास करते हों, उनका निर्माण करते हों, परिस्थितियों को उनका नियंत्रण करते हों, उनके स्वामी हों। चौथा है जो भाग्य पर नहीं अपने कर्म पर विश्वास करते हो। अरे ये तो मेरे भाग्य में लिखा था, शायद ऐसा नहीं। जो भाग्य बोलता है ना मित्रों, उसका तो भाग्य सोया हुआ है, भाग्य सोया है। जब तक आप भाग्य वो आपने सुना होगा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि भाग्य जो है केवल आलसी लोग पुकारते हैं और कोई नहीं पुकारते। मेरा भाग्य ठीक नहीं, मैं क्या करूं। भाग्य उसका है जो जागता है। इसीलिए सोए हुए देश को जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक छोटा सा सूत्र चुन लिया कठोपनिषद से, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। उठो जागो रुको मत, उठो जागो रुको मत, चल पड़ो जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य आपका है युग निर्माण, विश्व निर्माण, राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्माण, सब ये आपके लक्ष्य हैं। तो जब तक ये न कर दो तब तक आप रुको मत। आप रुके हुए हो इसका मतलब ये कि आपके अंदर अविश्वास की भावना है कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, विश्वास डेवलप करो आप अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करो। तो मित्रों, कर्म पर विश्वास करना और कर्म के माध्यम से अपने संसार को बदलने की कोशिश करना, भाग्य के आधार पर नहीं। जो उमंग उत्साह से जीता है, भविष्य के सुनहरे सपने देखता है, वो युवा है। जो उमंग उत्साह से हर पल जीता है, हर क्षण जीता है। मित्रों, जो उदास रहता है, निराश रहता है, आज क्या है हमारे देश में मनोवैज्ञानिक जो अवसाद रोग हैं, इनसे बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और इसकी वजह से नशे की गोलियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, विशेषकर युवाओं में। अभी मैं 2-3 रोज़ से एक चैनल देख रहा हूँ, साइंटिफिक चैनल है डिस्कवरी का। उसमें ये आया है कि इंडिया में करीब 6 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा लोग, बहुत बड़ी आबादी है, 6 करोड़ आबादी यानी। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो युवा हैं, युवा की आबादी, युवा का परसेंटेज 80% है। मित्रों, अगर ये अवसाद में चले गए तो क्या होगा। हमारा सबसे बड़ा जो युवा क्रांति वर्ष में सबसे बड़ा दायित्व है वो ये कि इनको संस्कृति की जड़ों से जोड़ना और इनके अंदर उत्साह पैदा करना, उमंग पैदा करना, और उमंग पैदा करके ये कहना कि अपने अंदर ये अवसाद का रोग मत आने दो। अवसाद ऐसा है जो आदमी को निरंतर सुलाए रखता है, निरंतर नेगेटिविटी में रखता है। तो मैंने तो यहाँ मूल मंत्र दिया है यहाँ यूनिवर्सिटी में, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। विधेयात्मकता को अंदर आने दो, निषेधात्मकता को वापस जानो। जब भी आपके अंदर मन में आए कभी भी, नहीं मेरे साथ ऐसा होता, हमेशा होता रहता है, मैं कुछ नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हो पाऊँगा, ये, तो आप हमेशा बोलो कि गलत विचार है, गलत विचार है। ये गलत विचार नहीं आना चाहिए। इस गलत विचार को बाहर निकालो। जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है, वो युवा है। ये युवाओं की परिभाषा है, 5 परिभाषा। ये आपके पास सब, ये पुस्तक है एक बहुत अच्छी सुंदर सी। आप अपनी भारतीय संस्कृति की किताबों के साथ साथ ये किताब भी लेते जाना। ये किताब जो है उत्तिष्ठित जागृत, युवा जागरण की किताब है। ये बहुत बढ़िया किताब है। इस किताब को आप अपने पास रखना। इसमें सारी परिभाषाएं दी हुई जो मैं अभी बोल रहा था आपको। तो युवाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? बेरोजगारी, नशा, अपराध, व्यसन, तनावपूर्ण पाश्चात्य शैली, कुंठा, भटकाव, लक्ष्यहीनता, आदर्श विहीनता। उनके आदर्श राजनेता हैं, उनके आदर्श पूंजीपति हैं,
उनके आदर्श हैं खिलाड़ी, उनके आदर्श हैं आतंकवादी। तो इनके आदर्शों को बदलना है हमें, उनके आदर्शों को बदल करके हमें, ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्मतंत्र के व्यक्तियों को उनका आदर्श बनाएं, आदर्श जो जीवन जीने वाले लोग हैं, युवा, उनको उनका रोल मॉडल बनाया जाए। ये हमको करना है, ये प्रयास करना है। ये हम भारतीय संस्कृति के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एक ऐसा प्रयास है जो कि उनके अंदर एक बीज बोता है आदर्शों का, वो आदर्शों का बीज बो करके उनको आगे उठाता है, महान बनाता है। मित्रों, अर्जुन जो था उस ज़माने का सबसे श्रेष्ठतम युवा था, और अर्जुन ने जब अपने हथियार टेक दिए, गांडीव नाम का इतना बढ़िया उसका अस्त्र जो था, जिससे कि अपने आप अस्त्र शस्त्र निकलते थे, भगवान ने स्वयं उसकी तपश्चर्या के माध्यम से उसको दिया था, और आकाशवाणी के माध्यम से उसको गांडीव प्राप्त हुआ था। वो गांडीवम संसत्री हस्तात त्यक्चेव च परिधीयते। मेरी त्वचा भी जल रही है, मेरा हाथ से गांडीव भी खिसकता चला जा रहा है, पहला दूसरा अध्याय, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अवसाद में चला जाता है अर्जुन। तो भगवान अर्जुन को फिर लताड़ लगाते हैं, और लताड़ लगाते हैं वो ऐसी डांट लगाते हैं जोरदार, क्लैब्यम माय संगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। क्लैव्यम माँ इसमें गम पार्थ, क्लीवता नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती। मित्रों, जो आदमी संसार में बढ़ती हुई अनीति अराजकता के सामने उठ के खड़ा होने का साहस न रखे, वो नपुंसक है। भगवान साफ कह रहे हैं यहाँ पे। जो अनीति को देखते हुए भी ये कह रहा है कि मैं अनीति से नहीं लड़ने के लिए तैयार हूँ, वो अनपुंसक है, और नपुंसक से बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। क्लैब्यम मां सगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हृदय की शुद्धता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़। मेरा दिल डूबा जा रहा है, निराशा में आ गया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। आज के युवा की स्थिति, निराशा की स्थिति में, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो, छोड़ करके उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। तो सबसे बड़ा जो मंत्र है जो अध्यात्म में है वो उत्तिष्ठ है। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ मतलब अपने आप को सावधान की मुद्रा में ला करके और खड़े होकर के काम के लिए तत्पर हो जाओ। बस सोए मत रहो, लेटे मत रहो, प्रमाद में मत जाओ, आलस में मत जाओ। तुम किसी भी स्थिति में कर्मयोगी बन जाओ और काम करो। कितना ही विरोध हो, कितने ही तुम्हारे आसपास प्रतिकूलताएं हों, पर तुम इन मंत्रों के माध्यम से, आशावाद के मंत्रों के माध्यम से उबर जाओगे। लोगों को डर लगता है, डर से डरते हैं। आज के युवा डर से डरते हैं। फेल हो गए तो, माता पिता की फीस डूब गई तो, और अगर हमारा रिजल्ट सही नहीं आया तो युवा सोचता है आज का, हम क्या करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माँ भाई डर से मत डरो, डर मत करो, डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं है तुम्हारा, भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मित्रों, भयभीत होकर के आदमी बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा खो देता है। भयभीत होते ही आपके अंदर से ऊर्जा का स्रोत निकल जाता है। भय तो कभी करना ही नहीं, किसी चीज़ का भय नहीं करना है। भय जो है, अंधेरे में चलते हैं तो कुर्ता फंस गया कहीं झाड़ी में, लगता कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया, काल्पनिक भय। एक रस्सी के ऊपर पांव पड़ गया, लगता है कोई सांप तो नहीं। अब आपके काल्पनिक भय की वजह से आप अपने अंदर की ऊर्जा को क्षरित कर रहे हैं ग्रेजुअली। मत करिए, डरिए मत, किसी से मत डरिए, न भूत प्रेतों से डरिए, न राक्षसों से डरिए, और ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए कि किसी भी लड़ाई में जाके कूद पड़ी बीच में और जाके लड़ाई बचाने की कोशिश करी। ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए। लड़ने का मतलब ये कि जब आपको काम करना है तो अपने काम से काम रखते हुए आप क्या कर सकते हो, अपने अंदर भय को मत आने दो, दुर्बलता को मत आने दो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता जो है वो सारी समस्याओं की जड़ है। आज अगर कहीं कोई बीमारियां हैं तो इसी की वजह से।
कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे को एसिडिटी तो नहीं हो जाएगी। चलो एसिडिटी तक मैं ठीक कर लूँगा, भाई एसिडिटी उनको भी थी मेरे दोस्त को, और उनको भी हार्ट अटैक हो गया, भाई मेरे को तो नहीं हो जाएगा, मुझे भी एसिडिटी है। आप जितनी बार याद करोगे एसिडिटी को और हृदय की दुर्बलता को, आपकी अटैक करने का मौका मिल जाएगा। ये बाहर से नहीं आते कहीं से, अंदर से आते हैं अपने असुर, जितने भी वायरस हैं, जितने भी सब, वो अंदर से आके अटैक कर देते हैं। भाई साहब इतने दिन से याद करते हैं, चले चलते हैं, अटैक कर देते हैं। हार्ट अटैक हम बुलाते हैं, आता नहीं है मित्रों। मैं नहीं कहता कि आप असावधानी बरतो खान पीने में, सब भाई आप सावधान रहते हो, गायत्री परिवार के सदस्य हो, तो आपके खान पान में सावधानी होती होगी। मैं कहता हूँ सावधानी रखो खान पान में, चला फिरा करो, व्यायाम किया करो, प्रज्ञा योग किया करो, सभी कुछ करो, पर डरो मत, भयभीत मत हो। ये कभी हार्ट अटैक हो गया तो आदमी पैसा क्यों इकट्ठा करता है? इसीलिए काम आएगा, काम आएगा। किस लिए काम आएगा? हार्ट अटैक में काम आएगा। काम नहीं आया, नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गई, कईयों को हार्ट अटैक आ गया, पर काम नहीं आया वो पैसा। मैं अभी नोटबंदी पे मैंने 4 लेख लिखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की अखंड ज्योति में, संपादकीय, आप पढ़िएगा उनको। आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि नोटबंदी क्यों जरूरी थी। मैं मोदी जी का वो नहीं हूँ, उनकी पार्टी का नहीं हूँ। अगर उनकी पार्टी का होता तो एक बात भी थी कि मैंने क्यों लिखा, परंतु मैंने लिखा है जब, तो लिखने के पीछे मैंने तर्क दिए पूरे के पूरे, और सारे तर्क वो हैं जो गुरुदेव होते तो गुरुदेव भी लिखते। आज की जितनी भी ज़्यादा परेशानियां हैं सारी, वो सब इसी वजह से हैं। चाहे अपराध हो, यौन अपराध हो, सामाजिक बुराइयां हो, शादी हो, विवाह हो, अपव्यय हो, तरह तरह के नेक वगैरह, जिनमें जितना पैसा खर्च हो रहा है सब। तो क्या करोगे पैसे, क्या करोगे? अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप तो आश्रम में बैठे हो, आपके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप तो निकल जाओगे तो आपके पीछे 4-5 लोग चलते हैं, वो पेमेंट करते रहेंगे, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। खर्चा ही नहीं है, हमारा खर्चा ही नहीं। आपने अपने खर्चे बढ़ा रखे हैं, और उसमें आपने जब नोट बंद हो गए, कैश लेना बंद हो गए, तो आप अपना वो रखो, कार्ड रखो अपने पास, और उसके आधार कार्ड के माध्यम से अपना खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं साहब बड़ा बैंक का चक्कर बड़ा ख़राब होता है, और ये और इनकम टैक्स और सब का सब पूरी चीज़। देखो ऐसा है कि ये इस राष्ट्र को कैशलेस बना करके अगर हमारा प्रधानमंत्री और हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग कुछ एक सुरक्षित तंत्र देना चाहते हैं। आपने देखा नहीं, ये नोट बंद होते ही कश्मीर में पत्थर पड़ना बंद हो गए हमारी सेना के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये नोट, नकली नोट आकर के इनके बीच में फैलते थे। नकली नोटों पे एक साथ कंट्रोल लग गया, एक साथ कंट्रोल 3 घंटे के अंदर। सब पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्यों बता देते तो आप सावधान हो जाते, इसलिए मैं सोचता हूँ भाई साहब कि जो प्रश्न पूछने वाले ना, बताया क्यों नहीं पहले भाई, बताया क्यों नहीं पहले? भाई मायावती जी रोज लेक्चर में बोलती हैं कि पहले व्यवस्था कर लेते हम लोग भाई। वही अपने मुंह से जवाब दे रहे हैं अपना कि हम व्यवस्था कर लेते। ये जो नोटबंदी हुई है मित्रों, इसके साथ बहुत सारी सावधानियां भी थीं। उन सावधानियों को रखने में टाइम लगा थोड़ा सा, तो 2, 3, 4 महीने, 5 महीने का समय निकला। 6 महीने निकल जाएंगे। 6 महीने के बाद आप देखिएगा इसका प्रभाव बहुत विराट व्यापक होगा। इससे क्या होगा कि एक सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है नोटबंदी के साथ साथ, बेनामी संपत्ति पर रोकथाम। एक आदमी 10-10 फ्लैट लिए बैठा है, क्या करोगे भी? सुरक्षित। मेरे को समझ में आता है सुरक्षा का मतलब क्या होता है। मैं सिक्योर फील करना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, वो चली गई। एक ही रात में आपके हाथ से 10 फ्लैट चले जाएंगे, एक ही रात में आपका गोल्ड चला जाएगा, एक ही रात में आपकी 4 गाड़ियाँ, कितनी 6 गाड़ियाँ हैं, 7 गाड़ियाँ, सब 7 गाड़ियाँ हैं। 2 बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए, 1-2 मैंने अपने लिए रखी है, एक पत्नी के लिए, 6 चली जाएंगी, 1 रहेंगी बस केवल आपके लिए। चली जाएंगी, वास्तव में चली जाएंगी। ये है क्रांति, असली क्रांति ये है, असली क्रांति ये है। तो ये जो आज का युवा है, इसके मन में जो पैसे के प्रति जो आकर्षण बैठा हुआ है, इसको निकालना है, अपने को निकालना है। तो क्या करें? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उसको छोड़ो, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उसके पहले वाले श्लोक में बहुत बढ़िया कहते हैं वो कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्व समुपस्थितम, तेरे अंदर ये कहाँ से आ गया विषमता का भाव, ये क्लीवता का भाव कहाँ से आ गया तेरे अंदर?
कुतस्त्वा कश्मलमिदम, तेरे अंदर ये विषम समय में ऐसी बात कहाँ से आ गई? अरे हर समय पॉजिटिव रहना चाहिए, ये नेगेटिविटी कहाँ से आ गई तेरे अंदर? अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तो अनार्य कहलाएगा। हमारे यहाँ आर्य का मतलब था श्रेष्ठ, अनार्य का मतलब निकृष्ट। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, जो स्वर्ग को नहीं नरक को प्राप्त होगा। अकीर्तिकरम, कीर्ति को नहीं तो निंदा को प्राप्त होगा। अर्जुन सावधान हो जा। दूसरा श्लोक इसके बाद ये वाला है जो मैंने सुनाया पहले, क्लेवियम मैस्मगमपार्थ। मित्रों, हमारे भगवान कृष्ण जो हैं वो आज के युग में एक बड़ा अच्छा संदेश हमें देते हैं। हमारे निमित्त बन जाओ बस, निमित्त मात्रम भविष्य विसाचिन। हमारा निमित्त बन के काम करो बस, और कुछ मत करो। मैं हूँ तो मेरे पे विश्वास रखो कि भगवान है मेरे, भगवान मेरे पास है, और 24 घंटे उन्हें याद करो बस। भाई आपको तो गुरुदेव याद आते हैं, गुरुदेव का चित्र आपके पास है, पॉकेट में आप चित्र रखते हो गुरुदेव का। मेरे पॉकेट में हमेशा रहता है, मेरे दिल में यहाँ रहता है, और हमेशा उनकी बातें याद रहती है। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, 24 घंटे तू योग से युक्त होकर रहे। योग का मतलब होता है मनस्थिति को भगवान के साथ जोड़े रखना। योग का मतलब मन का भगवान से मिलन, आत्मसत्ता का परमात्मा सत्ता से मिलन। परमात्मा सत्ता को साथ रखो अपने, तो भय कहाँ से आएगा बताओ? जब परमात्मा अपनी रक्षा करने के लिए अंदर बैठा हुआ है तो फिर क्यों आएगा भय? तो योग युक्तो भवार्जुन। फिर दूसरा कहते हैं यही तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सभी समयों में 24 घंटे मुझे याद कर और युद्ध भी कर। बड़ा मुश्किल है, माला भी कर युद्ध भी कर। एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। गुरु गोविंद सिंह जी की बात आ रही, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। भाला मतलब ये कि जितनी भी दुर्बलताएं हैं, जितनी भी समाज में जितनी भी परेशानियां हैं, इनसे युद्ध करने के लिए तू तैयार है। सबसे पहली दुर्बलता तेरी खुद की, आलस्य, प्रमाद, तेरी खुद की दुर्बलता। अपने अंदर की दुर्बलताओं को पहले मिटाओ। वासना, तृष्णा, अहंता, 3 द्वार बड़े मुश्किल से कहे गए भगवान कृष्ण के मुंह से, बड़ी मुश्किल से निकली हैं 3 बातें। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत। इन तीनों को छोड़ दे, इनके चक्कर मत पड़। काम, वासना, क्रोध और लोभ, ये तीनों तुमको नरक की तरफ ले। मतलब किसी को अगर पता पूछना हो, किसी को आप में से किसी को मालूम करना हो कि नरक का रास्ता कैसा है, नरक कैसे देखें, कैसे पहचानेंगे नरक आ गया है, 3 दरवाजे मिलेंगे आपको, काम, क्रोध और लोभ। इसमें से घुस जाओ अंदर, अभी तुरंत चले जाओगे नरक में। नरक का रास्ता है। स्वर्ग का रास्ता तो कोई पूछता ही नहीं, नरक के रास्ते सब पूछते हैं पूरे। तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत। छोड़ दे, इन तीनों को छोड़ दे, इन तीनों का अपोजिट चल। काम से निष्कामता, क्रोध से शांत भाव, प्रसन्न भाव, और लोभ से ब्राह्मणोचित जीवन। बस अगर ये 3 चीज़ों से आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो चले जाएंगे। तो ये भगवान कृष्ण जो है गीता के माध्यम से आपको एक बड़ा संदेश देते हैं, और विशेष रूप से आज के युवा को, कि आपको कैसे जीना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्रांति सबसे पहले जो की थी वामदेव सामश्रवा ने की थी, वैदिक काल में जन क्रांति। उन्होंने, वामदेव सामश्रवा ने युवाओं के अंदर, मुश्किल से 20 साल के थे, 20 साल के थे, ऋषि पुत्र थे, सारे ऋषि युवा थे जिन्होंने इन सब काम करके दिखाया। पर मैं इनका नाम इसलिए लेता हूँ कि इन्होंने लीड ली। सत्यकाम सुकेशा, संस्कारों को घर घर तक पहुँचाने का काम किया, जन जन तक पहुँचाने का काम किया सत्यकाम सुकेशा ने। अगस्त्य मुनि युवा थे, और युवा होने के नाते उन्होंने रावण के रास्ते को रोक रखा था। रावण, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो सकती इससे आगे निकलने की, वेदपुरी से आगे। वेदपुरी को, पांडिचेरी को वेदपुरी कहा जाता था कभी। वेदपुरी से आगे, वेदपुरी वहीं अगस्त ऋषि का आश्रम था। तो ये जितने भी रावण के दूत थे उससे आगे नहीं जा पाते थे ऊपर। जो थोड़े बहुत ऊपर आ गए थे वो पनप रहे थे, तो उनको भगवान राम ने मार दिया था ऑलरेडी। सुबाहु, मारीच, ताड़का, इन सबको मार दिया था। युवा भागीरथ, उनका पुरुषार्थ गंगा उतरण का पुरुषार्थ। भागीरथ ने सबसे बड़ा काम जो किया वो ये किया कि गंगा को लेके आया धरती पर। भागीरथ को मैं एक हाइड्रोलिक इंजीनियर मानता हूँ, जिन्होंने इतने स्टाइल में, इतने कायदे से अपनी लड़ाई लड़ी कि अपने पितरों का
तर्पण करने के लिए उन्होंने गंगा को खोजा। और गंगा को तप करके भगवान शिव जी को तप करके राजी किया कि आप अपनी जटाओं में इनको संभालो और फिर थोड़ा सी धारा हमारे लिए निकाल दो, बस वही धारा से हम तृप्त हो जाएंगे। और वो गंगा को लेकर के आगे आगे भगीरथ चल रहे, पीछे पीछे गंगा चल रही। आप कभी जाओ आप गंगोत्री, मैं 4-5 बार गया हूँ गंगोत्री, केवल यही देखने के लिए गंगा कैसे निकलती है। अब गंगा को देखना, ऐसे पहाड़ों से ऐसे निकलती है, सरपिल बल खाती है लहराती हुई, और कहीं किसी को तंग नहीं करती है, आराम से निकला। यहाँ आई तो यहाँ पर भी यहाँ ऋषि लोग तप कर रहे थे, सप्त ऋषि, तो 7 धाराओं में बढ़ गई। 7 धाराओं में बढ़ गई, आपको देखना हो 7 धाराएं, तो पहाड़ का मार्ग है, हिल बाईपास, वहाँ चले जाओ, वहाँ से देखो 7 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। सप्त सरोवर में 7 धाराओं में बट करके निकल करके उसने बिना किसी को डिस्टर्ब किए, एक थे ऋषि जिनको डिस्टर्ब हो गया, जानू ऋषि, तो जानवी कहलाई, उनकी जांग में से निकल ली, उन्होंने जांग में से निकाल दी। उन्होंने कहा अच्छे काम के लिए जा रही है तो कोई बात नहीं। मतलब ये सारी ऋषि कल्पनाएं नहीं हैं, ये वास्तविकता है। जितनी भी चीज़ें हैं, जानवी इसीलिए कहा जाता है उनको। भगीरथ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक गंगा सागर जिसको कहते हैं। तो मित्रों 2525 किलोमीटर की गंगा जो यहाँ से निकलती है गोमुख से और वहाँ तक जाती है गंगा सागर तक, हमारे देश की जीवन रेखा है। और गंगा है इसलिए हम लोग पवित्र बने हुए हैं। गंगा है इसलिए हमें उम्मीद है कि गंगा को यदि हम शुद्धिकरण कर देंगे तो हम बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लेंगे कि गंगा को जिंदा करके हम आने वाले समय में हमारे पितर हमें धन्यवाद देंगे और पितर धन्यवाद देके हमें धन्य बना देंगे, हमें बहुत कुछ दे देंगे। इसलिए हमने ये अभियान चालू किया जिसका नाम है गंगा भगीरथी जलाभिषेक अभियान। और मित्रों मैं खुद गया था गंगोत्री, गौमुख तक तो नहीं गया पर गौमुख से लोग जल लेके आए थे। और गंगोत्री में हमारे पहाड़ के आए हुए भाई यहाँ जो बैठे हैं वो सब मेरे साथ थे वहाँ पे मौजूद। हमने गंगोत्री में पूजन किया, गंगा का पूजन किया और गंगा का कलश वहाँ से रवाना किया। वही कलश चल रहा है अभी दोनों किनारों पे। और हमारा ऐसा अंदाज है 3 साल हो गए, 2014 में किया था, 2015 में किया था, 2002 साल हो गए हमें। और 2026 तक हमारा ऐसा अंदाज है कि 10 लाख लोगों को, 10 लाख युवाओं की सेना इस संघर्ष में जुड़ जाएगी पूरे की पूरी भागीरथी को प्योर बनाने में, शुद्धिकरण में। इसके लिए युवा चाहिए, युवा यानी उत्साह वाले। एज से कोई मतलब नहीं, मेरा उम्र से कोई मतलब नहीं है। हमारे इस अभियान में कई लोग ऐसे जुड़े हैं जो 60 के हैं, 70 के हैं, तो भी जुड़े हुए हैं पर कर रहे हैं काम, इसलिए कहीं उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है गंगा को हमें किसी हालत में उसकी ट्रिब्यूटरीज सहित 51 ट्रिब्यूटरीज हैं, और सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, चाहे गोमती हो, चाहे यमुना हो, चाहे बेतवा हो, चाहे केन हो और चाहे वो यमुना हो, इन सबको प्योर करना है, शुद्ध करना है। और ये नेताओं वाली भविष्यवाणी नहीं है, ये भविष्यवाणी आध्यात्मिक है कि इसको प्योर करने में, गंगा जल को शुद्ध करने में हम सब का पुण्य भी लगेगा, परमार्थ भी लगेगा, गुरु का आशीर्वाद भी लगेगा, और हम सब मिलजुल करके कर देंगे इस काम को, पूरी तरह से शुद्ध कर देंगे। यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा किनारा हरियाली से भरा होगा। तो मित्रों ये भागीरथ का अभियान, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के जो बेटे थे उन्होंने संघर्ष किया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, इस धरती भगवान से बनी है, भगवान ने बनाई पूरी। तो भगवान से बनी हुई धरती को आप कैसे कह सकते हैं भगवान नहीं है? भगवान तो है, चारों तरफ है। बड़ा सुंदर श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वम। वास्य यानी बसूला, बसूला से जानते ना आप, बड़ा ही होता है ना, बड़ा ही बसूले से लकड़ी को चीरता है। इसको, धरती को, इस संसार को भगवान ने बसूले से बनाया है पूरा, और कण कण में निवास करता है, वो कण कण में निवास करता है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप जिसने तब तरह की मारने की कोशिश कर ली, उसने कहा इसमें भी है, खंबे में भी, हाँ इसमें भी है। खंबे में पत्थर मारी अपनी गदा, तो उसमें से नरसिंह भगवान निकल आया और मार डाला उसको, जो कथा आपको सब मालूम है। प्रहलाद जैसा वीर युवा ऐसा ही होता है जो पिता से भी लड़ बैठता है, पिता से भी संघर्ष करता है, अनीति करने के कारण उसने लड़ा। मित्रों, नचिकेता और ध्रुव, ये 2 प्रमाण ऐसे हैं पौराणिक काल के। नचिकेता ने यम से लड़ाई लड़ी और यम से जीत करके रहा, पंचाग्नि विद्या जीत करके आया। और ध्रुव
ध्रुव तारा बनकर के स्थापित हो गया, अपने पिता की गोद प्राप्त कर ली, और पिता की गोद से ज़्यादा श्रेष्ठ उसको विश्व का एक मार्गदर्शक, उत्तर दिशा का प्रतीक, आरुणी गुरु भक्ति का प्रतीक। श्री राम लक्ष्मण सीता जस्ट यंग, 20 साल के, शादी करके आए थे, और लक्ष्मण छोटे भाई थे उनके, पर तीनों के तीनों चल दिए जंगल में। और निश्चरहीन करऊँ वहीं भुज उठाए प्रणकीन, निश्चरहीन कर दूंगा धरती को। देखत राम नयन जल छाए, राम के आंखों देखते ही नैनों में आंसू आ गए। भगवान की आंखों में आंसू आना बहुत बड़ी बात है क्षत्रिय के हाथ में। पर निश्चरहीन करूँ वहीं, मैं इस धरती को निश्चरहीन कर दूंगा। भुज उठाए प्रणकीन, रघुकुल का व्यक्ति अगर ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा, राक्षस वो जो दुष्टता फैलाते हैं, राक्षस वो जो उस संस्कृति का पालन करते हैं जिस संस्कृति से असुरता आती है सारी, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने वो काम करके दिखाया। मित्रों, लक्ष्मण ने साथ दिया, सीता ने साथ दिया, और रावण का हनन हुआ। कृष्ण बलराम, सबसे पहली क्रांति, दुग्ध की क्रांति, गोपालन की क्रांति कृष्ण ने की। उनको मक्खन ज़्यादा पसंद था ऐसी कोई बात नहीं थी, मक्खन खाना चाहते थे, मक्खन खाते थे, इसलिए उनको गोपों को बांटते थे। उन मक्खन नहीं, उनका था कि ये दूध जो है जन जन के बीच में पहुंचना चाहिए। गांव का पानी गांव में, गांव का दूध गांव में, गांव की सब्जी गांव में, गांव की उपज गांव में, ये उनका मोर्चा था। स्वराज्य आंदोलन, आज का आंदोलन जिसको हमारे गांधी जी ने आरंभ किया, वो आंदोलन प्रेरित था श्री कृष्ण से। ये जो आंदोलन है मित्रों, इसके माध्यम से हम एक प्रेरणा लेते हैं कि हमें अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए जैसा कृष्ण थे। गोवर्धन उठा लिया, छोटी उंगली पे उठा, जो बड़ी उंगली पे भी नहीं, छोटी उंगली पे उठाया, छोटी उंगली पे उठाया। लोगों ने कहा, अरे कृष्ण तेरी उंगली टूट जाएगी, छोटा सा तो है ही तू, हटा ले उंगली, उंगली हटा लो। हाँ हटा लो। उंगली हटाने लगे, लोगों ने अपनी लाठियाँ लगा रखी थी, लाठियाँ चरमराने लगी, टूटने लगी, लगा गोवर्धन अभी गिरा, अभी गिरा, अभी गिरा। भगवान कृष्ण से चिल्लाए जोर से, अरे कृष्ण तू अपनी लाठी उंगली फिर से लगा ले, क्योंकि तेरी वजह से हम टिके हुए थे, हम समझ रहे थे हम कर रहे हैं। कई बार हमको अहंकार हो जाता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। भगवान ने वहाँ बताया अपना पौरुष, इंद्र को उसका अहंकार चूर किया, वरुण भगवान को ये बताया कि वास्तव में हम कौन है, तुम सब हमें समझो। फिर विराट रूप दिखाया अपना गीता में, महाभारत में। मित्रों, बलराम उनके भाई, वो भी इतने ही युद्धवीर। वेद व्यास ने ज्ञान की क्रांति की, सारे के सारे वेदों का भाष्य किया। कितनी उम्र थी? 20-25 साल। उसी उम्र में उन्होंने कर डाला सारा का सारा। वेद व्यास को सारा श्रेय जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, और एक एक अक्षर से 1,000 श्रुतियाँ निकली हैं, स्मृतियाँ निकली हैं, 1,000 वर्सेस निकले हैं, छंद निकले हैं, और वो 1,000 छंद से वेद बने हैं, उपनिषद बने हैं, स्मृतियाँ बनी हैं। शुकदेव, जैमिनी, सूत, शौनिक, इन चारों का नाम एक साथ इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि इन्होंने कथा परंपरा और विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं थी आज जो चल रही हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारे कथावाचक जिंदा हैं, वो उन्होंने चालू की थी। पर उन्होंने जिस उद्देश्य से चालू की थी वो ये आज नहीं कर पा रहे हैं। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के माध्यम से और तीर्थ के परंपरा के पुनरुद्धार के माध्यम से चालू की। युवा सिद्धार्थ वर्धमान, युवा सिद्धार्थ वही बने भगवान बुद्ध, वर्धमान वो बने महावीर। ये देश उनको पूछता है जो कपड़े छोड़ते हैं, ये देश उनको नहीं पूछता जो रोज़ कपड़े बदलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 50 बार बदलते हैं, उनको नहीं पूछता। ये देश उनको पूछता है जो कपड़े त्याग कर देते हैं। दोनों के दोनों, बुद्ध भी और महावीर भी इसके प्रतीक हैं। उस ज़माने में उन्होंने दोनों ने बिहार के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति की, बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आप जानते हैं। आचार्य शंकर, भारती, रामानुज, निम्बार्काचार्य, इन सब ने दर्शन और धर्मचक्र प्रवर्तन की क्रांति की। कबीर, रैदास, नानक, गोविंद सिंह। मुझे एक पात्र बड़ा अच्छा लगता है सिख धर्म में, गुरु गोविंद सिंह का। 44 साल की उम्र में चले गए। 44 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह पूरा के पूरा यवनों को मार के गए। 4 लाख से ज़्यादा औरंगजेब की सेना और 4,000 से भी कम उनके सैनिक, पर 4,000 सैनिक
4 लाख सेना के ऊपर भारी पड़े और सारी सेना को समूल जड़ से गाजर मूली की तरह से नष्ट कर दिया उन्होंने, पूरी तरह से। और यहीं बैठकर पांवटा साहब में बैठ करके कवि सम्मेलन करते थे और सारे बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने गुरुग्रंथ साहब को फिर से नए सिरे से रचा। उन्होंने कहा हमारे बाद गुरुग्रंथ साहब, बस हमारे बाद गुरुग्रंथ साहब, 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब, गुरु गोविंद सिंह। मित्रों, इसलिए गुरु गोविंद सिंह को मैं एक प्रतीक मानता हूँ कि एक ऐसा स्टॉपेज पॉइंट है सिख धर्म में जहाँ से एक परंपरा निकली कि हम अपने ग्रंथ को, अपने गुरुदेव के, अपने गुरुओं के लिखे हुए साहित्य को, गुरुओं की बोली हुई वाणी को महत्वपूर्ण देंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने वांग में लिखा, सब कुछ लिखा। हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु गुरुदेव का साहित्य, हमारे गुरु गुरुदेव के विचार। गुरुदेव के विचार ही हमारे गुरु हैं और उन्हीं से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। आप जब भी उठाओगे, समय आपको जब भी मिले, आप वांग में उठा के देख लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारा समाधान मिल जाएगा आपको। समर्थ गुरु और रामदास उनके शिष्य शिवा, समर्थ गुरु शिवा, दोनों युवा। मुश्किल से युवा शिवा और समर्थ में 2-3-4 साल का अंतर, पर दोनों ने मिलकर के क्या क्रांति की कि यवन प्रवेश ही नहीं कर पाए दक्षिण भारत में, और बड़ी जोरदार गजब की शिवाजी की क्रांति रही। आचार्य समर्थ गुरु और शिवा, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, सुंदर मुंदर उनकी सहेलियाँ, इन्होंने मिलकर के 1857 का आंदोलन की पृष्ठभूमि रखी। 100 साल पहले, 150 साल पहले ये क्रांति वहाँ 1857 में स्टार्ट हो गई थी। उसके 6-7 साल बाद विवेकानंद जन्मे। उसी समय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उसी समय गांधी जी, उसी समय श्री अरविंद, ये ऐसे कोई 4-7-8 महापुरुषों का जन्म 1861 से लेके 1869 तक, 70 तक एक साथ हुआ 10 साल में। और उस 10 साल में जन्मे संतों ने पूरी नक्शा बदल दिया भारत का। आज जो भारत आज़ाद है वो उन्हीं योद्धा सन्यासियों की वजह से, उन्हीं योद्धाओं की वजह से आज़ाद है। मंगल पांडे, गांधी, गोखले, चंद्रशेखर, भगत सिंह, खुदीराम, सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रभक्ति के लिए बलिदान, सब यंग, सब युवा। किसी को नहीं मालूम कि कितने लोग गए, कितने लोगों ने दक्षिणेश्वर की मिट्टी हाथ में लेकर के अपने आप को बलिदान पर चढ़ा दिया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद आज के हमारे सबसे बड़े आदर्श, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, गुरु शिष्य परंपरा में श्रेष्ठतम परंपरा। और विवेकानंद ने जो अपना 38-39 साल की उम्र थी, उस 39 साल की उम्र में जो करके दिखाया, वो वास्तव में एक ऐतिहासिक चीज़ बन गया। युवा क्या नहीं कर सकता, युवा सब कुछ करके दिखा सकता है। भारत का विज्ञान अंक 0 सब के सब हमारा विज्ञान हमने दिया। चिकित्सा सर्जरी का जनक भारत है, सुश्रुत ने दिया सब कुछ। और मित्रों, हमारी देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो नालंदा तक्षशिला के कारण कहा जाता था, विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय। अपनी मानवीय संस्कृति का विकास, भारत में कला, 7 स्वर, राग, ताल, नृत्य ये डेवलप हुआ। साहित्य, आर्ष दर्शन, प्रथम पुस्तक ऋग्वेद, षट दर्शन, गीता, उपनिषद, ये सब हमारे देश में बहुत पुरानी संपदा। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। ऐसी भारतीय संस्कृति को हम युवाओं के माध्यम से घर घर पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा घर घर में हो और हर विद्यालय में हो, हर महाविद्यालय में हो। और ये महाविद्यालयों का वातावरण जो आज हो गया है वो बदले। महाविद्यालयों का वातावरण कब बदलेगा? जब युवा क्रांति होगी। युवा क्रांति का 1 वर्ष बीत गया 2016, अब 2017 में एक नया वर्ष चालू हुआ है, जो हमने इस साल मशाल जुलूस निकाला 12 जनवरी को। उसके बाद हमने 1 तारीख को, ये जिस दिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस था, उस दिन हमने 1 फरवरी को, वसंत पर्व को, देव संस्कृति सभा, देव संस्कृति संध्या के माध्यम से शुरुआत की। 12 मार्च को होलिका दहन, अश्लीलता निवारण दिवस करेंगे। 2 मई को समग्र गंगा स्वच्छता अभियान करेंगे। जल स्रोतों की स्वच्छता, जहाँ भी जल स्रोत हैं उनकी स्वच्छता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं समग्र जल स्रोतों में जानवी के रूप में मौजूद हूँ, गंगा के रूप में मौजूद हूँ। तो हम गंगा सप्तमी के दिन ये काम करेंगे। 21 से 26 जून मोदी ने डिक्लेयर कर दिया 21 जून को योग दिवस, तो योग शिविर, व्यसन मुक्ति सप्ताह, योग से जुड़ा हुआ है व्यसन मुक्ति। और 2 से 8 अक्टूबर ग्राम तीर्थ यात्रा, ये सब अखंड ज्योति में आ रहा है तो आपको मिल जाएगा। ग्राम तीर्थ यात्रा सप्ताह, संदर्भ गांधी जयंती, शास्त्री जयंती।
वर्ष के पर्व त्योहारों का प्रगतिशील आयोजन, हर 3 माह में एक सभा विराट स्तर पे हो। अगले वर्ष हम जनवरी में जब हम मनाएंगे वसंत पंचमी 22 जनवरी को, उसके बाद 26 से 27 से 28 तारीख को हम नागपुर में, जो कि मध्य भारत के मध्य में है, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम करके इस युवा क्रांति वर्ष का समापन करेंगे, जिसमें लाखों युवा शामिल होंगे और एक प्रतिज्ञा लेंगे कि हमें इस देश को बदल के रखना है किसी भी हालत में आने वाले 7-8 वर्षों में। ये एक विराट कार्यक्रम होगा। वीडियो रथ चलेंगे, 2 वीडियो रथ पूरे देश में घूमेंगे और उन वीडियो रथों का समापन वहीं पर होगा पूरा। अक्टूबर से चालू हो जाएंगे वीडियो रथ निकलना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने के अंदर पूरे देश में अलग जगाएंगे। इसमें हम सारे विद्यालयों को साथ लेंगे, महाविद्यालयों को साथ लेंगे, विश्वविद्यालयों को साथ लेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ उसमें लीड लें। उनको समय अवकाश देना पड़ा तो अवकाश भी देंगे और उनको बीच बीच में निकालेंगे जगह जगह। इंटर्नशिप का प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, जहाँ जहाँ गए ये लोग इंटर्नशिप में, वहाँ इन्होंने क्रांतिकारी शंखनाद किया है और जो भी कुछ बोला है वो लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि युवाओं में ये बात कहाँ से आ गई, ये कैसे युवा तैयार हो रहे हैं। मित्रों, एक विश्वविद्यालय से काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम 7 विश्वविद्यालय देश के 7 प्रांतों में बनाने पड़ेंगे। दूसरा विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया है रायपुर में, उसका शुरुआत हम करने जा रहे हैं। शायद इसी वर्ष हम जून जुलाई में इसकी शुरुआत कर देंगे साकरा में, भिलाई से 12 किलोमीटर दूर केवल, और दुर्ग जिले में। तो ये है क्या कि विद्या के माध्यम से प्रवेश करना है हमको, शिक्षा के माध्यम से नहीं, विद्या के माध्यम से लोगों के चिंतन प्रवेश करना है हमको। शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा जो है आदमी को डिग्री लेना सिखाती है, डिग्री बेचना सिखाती है, डिग्री खरीदना सिखाती है और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े करना सिखाती है। मित्रों, ये जो हुआ ना नोटबंदी, इससे सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है, बहुत सारे मकान खाली हो गए हैं, क्योंकि अब उनका कोई मालिक नहीं है, कोई आगे आने को तैयार नहीं, आगे आएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो मकान बहुत सारे खाली हो गए। बहुत सारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय के लिए जगह खाली हो गई। बहुत सारे नए विश्वविद्यालय आरंभ करने के लिए, महाविद्यालय आरंभ करने के लिए आपको बहुत सारे संस्थान मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वहाँ हम चलाएंगे। हमें आप अध्यापक ला के दीजिए, हम चलाएंगे उन विद्यालयों में। क्रांति अपने आप आपके पास रास्ते में चल के आ रही है, आपके सामने चल के आ रही है। एक साल के अंदर बड़ी तेज़ी से क्रांति आएगी आपके पास। बस तैयार होना चाहिए हमको तैयार होना चाहिए। अगर हम तैयार नहीं हुए तो क्या होगा कि फिर वो अपॉर्चुनिटी को और ले जाएगा। हमें चलना है, और भी लोग करेंगे काम, हम अकेले नहीं करेंगे, और भी संस्थाएं काम करेंगी, पर हम इसमें लीड लेंगे क्योंकि हम गुरुदेव के शिष्य हैं। हमारा काम है स्वस्थ युवा, सबल राष्ट्र, हमारा काम है स्वावलंबी युवा, संपन्न राष्ट्र। हर युवा को स्वावलंबी बना देना, अपने पैरों पर खड़ा कर देना। अरे क्यों नौकरी के चक्कर में पड़ते हो यार, क्यों अनावश्यक रूप से? तुम अपने आप खड़े हो जाओ ना अपने पैरों पे। स्वालोकम, स्वावलंबी लोक सेवी मंडल बनाओ, और बना करके गौ सेवा करो, आयुर्वेद की सेवा करो, इनके माध्यम से अपना पैसा कमाओ। शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, और सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र। युवा संघबद्ध हो, इसके लिए हमको कुछ कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे मित्रों। वो कार्यक्रम आपको सब मालूम है, सारे कार्यक्रम, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको इसका एक आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या करना है। बस लास्ट बात, अपनी बात कहूँगा, जो आपको कार्यक्रम चलाने हैं, युवा जागृति अभियान। युवाओं को जगाना और जगा करके खड़ा कर देना। उत्तिष्ठित जागृत जाके शंख बोल नाद करके युवाओं को जगाना है, और ये कहना है नशे की ओट में मत जाओ, तुम हमारे साथ जुड़ो, युवा जोड़ो अभियान। दूसरा है वृक्ष गंगा अभियान। वृक्ष लगाओ, वृक्ष अनाप शनाप गति से लगाओ, इतना ज़्यादा लगाओ कि चारों तरफ हरियाली की चादर दिखाई पड़े। ग्राम तीर्थ योजना, गांव की गोद में जाने की कोशिश करें, गांव की गोद में ग्राम तीर्थ योजना। चौथा है बाल संस्कारशाला अभियान। मित्रों, ये आपको बहुत मेहनत करके करना पड़ेगा काम। आपकी हमारी बहनें हैं, बैठी हैं यहाँ पे, 4 बजे बाद 2 बजे बाद आपके पास समय बचता है, खाना वाना बनाने के बाद सवेरे में, है ना, बचता है। तो क्या कर सकती हैं, बाल संस्कारशाला चला सकते हैं ना। क्या करते हैं कि वो एकता कपूर ने सीरियल चालू कर दिए हैं, तो वो सब सीरियल देखती रहती हैं सब के सब। वो बहनें आई नहीं हैं यहाँ पे, मैं उनके लिए, आप जो आई हैं वो सब के सब काम करती हैं। जो बहनें नहीं आई हैं वो सीरियल देखती हैं, ठीक है।
तो उनको आपको लाना है पकड़ पकड़ के, ये चलो काम करो और बाल संस्कारशाला चलाओ। एक एक व्यक्ति देखो, आज एक लड़की आई थी जो 80 बाल संस्कारशाला चलाती है, सुबह मुझसे मिली है सवेरे। 80 बाल संस्कारशाला कैसे चलाती है, उसने पूरा 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 सेटअप बताया उसने कैसे चलाती है। उसने पूरा पाठ्यक्रम बताया कि यहाँ से बनाया हुआ था, उसके माध्यम से मैंने इनको सबको पढ़ाना चालू किया। मैं 80 का मार्गदर्शन करती हूँ, पूरा चलाती हूँ। उम्र कितनी होगी उसकी? 20-22 साल बस। अगर कोई कर सकता है तो आप लोग कर सकती हैं, आप कर सकते हैं। आपके अंदर, सबके अंदर ताकत है, सबके अंदर शक्ति है। पढ़े लिखे युवाओं को इसके लिए मोटिवेट करिए। बच्चों में संस्कार बचपन से आ जाएंगे तो क्या होगा कि वो फिर वो श्रेष्ठ युवा बनेंगे। भागीरथी जलाभिषेक अभियान अपना, जिसको मैं बोल चुका हूँ 5वें नंबर पे, और ये 5 हमारे 5 महाअभियान हैं। इन 5 महाअभियानों को आपको करना है। अन्य कार्यक्रम है व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, आओ गणित संस्कारवान पीढ़ी, इसके लिए हम करें ओम सेरेमनी, गर्भ पूजन संस्कार। गर्भ पूजन संस्कार करेंगे तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा पुंसवन संस्कार के माध्यम से जुड़ेंगे। और साधना आंदोलन, एक सामूहिक साधना का क्रम गुरुदेव ने हमेशा चलाया। हमको 9 साल के लिए हमने सामूहिक साधना स्टार्ट करने का सोचा है, 9 साल के लिए। ये इसी वसंत पंचमी से 2017 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 की एंड तक हम इसको चलाएंगे। और 26 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी शुरू हो जाएगी वसंत पंचमी से। वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के साथ साथ अखंड दीपक की जन्म शताब्दी चालू हो जाएगी 20 जनवरी को, यानी वसंत पंचमी के साथ। और उसके साथ साथ श्री अरविंद के द्वारा लिया गया एक व्रत, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत था भागवत सिद्धि का, वो भी उसकी भी 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये शताब्दियों के अभियान जो है 2026 में है। 9 साल आपको नवरात्रि के एक एक दिन को नवरात्रि का एक एक दिन मानते हुए चलना है और सादगी से जीवन जीना है। खूब मेहनत करनी है, खूब परिश्रम करना है। किसी को ये भी नहीं सोचना है कि इस बीच हम चलेगा तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं सोचना, हम नहीं जाएंगे। आएगा भगवान तो हम वापस कर देंगे, यमदूत आएंगे तो वापस कर देंगे उनको। मना कर दो भाई, अभी टाइम नहीं है, बोल देना अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है जाने का। आप तो ये कहना कि हमें अभी काम करना है, गुरु का काम करना है ना। हो सकता है कि गुरुदेव ये कहें भी भाई देखो ये तो काल का वो है, क्रम है, इसमें तो आना पड़ेगा। चलो छोटे बच्चे के रूप में पैदा कर देना, और जहाँ पैदा करो गायत्री परिवार में पैदा करना, वहाँ पैदा करके फिर हमसे भी मिशन का काम कराना। तो फिर बाल संस्कारशाला में जुड़ जाओगे, वहाँ से आओगे, फिर बच्चों को जोड़ोगे। काम करते रहना है इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, कभी भी कहीं भी सोते नहीं रहना है। आपको खूब खूब मंगल कामनाएं। भगवान करे आपके अंदर के संस्कार जागें, खूब आगे बढ़ें आप। और ये हमारे युवा क्रांति वर्ष में, युवा क्रांति वर्ष का दूसरा है, सेकंड हाफ ही चल रहा है। ये चलेगा 2018 की 22 जनवरी तक, वसंत पंचमी तक। तो इसको चलाते रहना है। कहीं भी कोई अवसाद ना आने पाए, कहीं भी कोई कमजोरी ना आने पाए, मन की कमजोरी, बस ये मान के चलिए आप में अगर जोश रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। जोश आने देंगे, आएगा जोश, जोश ठंडा तो नहीं होगा। गीत गाया था उन्होंने भी, आपने भी साथ में गाया था, एक लाइन गाइए। जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। चलो। बहुत ही प्रेरणाप्रद उद्बोधन श्रद्धेय डॉक्टर साहब का। क्रांतियां रेलगाड़ी की डिब्बे की तरह से आएंगी और हम सबके लिए अपने को उस क्रांति के स्वागत के लिए तैयार रहना है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जितने संयोजक हैं और प्रांतीय संयोजक हैं, सबने अपने को संकल्पित किया है। और जो सप्त क्रांतियाँ हैं, अब केवल परीक्षा, ज्ञान परीक्षा नहीं है, बल्कि सप्त क्रांति, जिसमें जन्मदिन बनाना, योग के प्रशिक्षण स्कूलों में लगाना, 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय हैं उनमें सद्वाक्य फ्लैक्स के या विनाइल बोर्ड के लगाना, कुरीति उन्मूलन के लिए, नशा उन्मूलन के लिए प्रदर्शनियां लगाना, साथ में बच्चों के लिए प्रेरणाप्रद साहित्य के पुस्तक मेले लगाना, ये सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तो केवल संस्कृति ज्ञान परीक्षा नहीं है,
बल्कि हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आज आश्वासन दें, अपना हाथ उठा के ये सप्त क्रांतियों की मशाल हम सब थामेंगे और सहयोग करेंगे। ये लाल मशाल में हम सब सम्मिलित रहेंगे। बोलिए गायत्री माता की। अगला क्रम हमारे सभी जिला संयोजक, प्रांतीय संयोजक यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे वर्ष भर आप सब कठिन पुरुषार्थ करते हैं, अपनी जेब से तन मन धन सब कुछ गुरुदेव के लिए समर्पित करके और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को एक सार्थक परिणाम यहाँ पे लेके आते हैं। निश्चित तौर पे आप सबका प्रयास जो है, पुरुषार्थ एक सम्मान के तौर पे श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं और उनका आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। हमारे जो पूरे देश में 10 स्थान जिन्होंने प्रथम प्राप्त किए हैं, वास्तव में व्यक्ति तो यहाँ पे आएंगे उनके प्रतिनिधि, लेकिन सम्मान पूरे तंत्र का है, पूरे जिले का है, पूरे प्रांत का है। आइए एक एक क्रम में हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे, हमारे भाई आते जाएंगे। थपलियाल जी भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं जी। सबसे प्रथम है राजसमंद जिला राजस्थान प्रांत, 1,22,000 विद्यार्थी इन्होंने बिठा ले हैं। उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे, श्रद्धेय डॉक्टर साहब से आशीर्वाद लेंगे। एक एक करके आएंगे, कोई एक प्रतिनिधि आ जाए, कोई जरूरी नहीं सारे आना, एक प्रतिनिधि कोई भी आ जाए। द्वितीय है बांसवाड़ा राजस्थान, 1,14,000 छात्र। क्रम से अभी एक क्रम से आएंगे, क्रम से आएंगे। दूसरा क्रम बांसवाड़ा राजस्थान, करतल ध्वनि से स्वागत करें, सभी उत्साहवर्धन करें। तृतीय कानपुर जिला उत्तर प्रदेश, वहां के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे। BR गुप्ता जी भाई साहब यहाँ हैं और श्रीवास्तव जी भाई साहब हैं, प्रांतीय संयोजक श्रीवास्तव जी भाई साहब। करतल ध्वनि से स्वागत करते जाएं, उत्साहवर्धन करें। चतुर्थ सूरत गुजरात, 86,265 बच्चे जिन्होंने बिठा ले हैं। हमारे आदरणीय बहन जी यहाँ पे हैं। पांचवा गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद के प्रतिनिधि पांचवे हमारे तैयार रहेंगे जयपुर वाले भाई। यहाँ पे जयपुर से 42,000 बच्चे बिठा ले हैं। उसके बाद 7वें स्थान पे क्रम से आएंगे, अभी नहीं बैठे रहें। 7वें स्थान पे अहमदाबाद है, 8वां धार है, 9वां खरगोन और 10वां नागौर। ये 10 हमारे जिले हैं जिन्होंने पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बच्चे बिठाए हैं। आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब भी हमारे साथ में हैं। अगला क्रम जयपुर राजस्थान, 6वां स्थान, 42,000 छात्र। माथुर जी भाई साहब यहाँ पे हैं पुरस्कृत होते हुए। 7वां क्रम अहमदाबाद गुजरात, 40,000 बच्चे। धार के भाई, धार से मध्य प्रदेश धार, 8वां स्थान, 40,000 बच्चे, 40,156। नवा स्थान खरगोन मध्य प्रदेश,
खरगोन के भाई आए। 39,684 बच्चे। धियो यो नः प्रचोदयात्। करतल ध्वनि करें, सबका स्वागत करें। 10वां नागौर राजस्थान 39,681 छात्र जिन्होंने बिठाए हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हाथ जोड़ के गुरु चेतना का स्मरण करते हुए प्रणाम करें। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे।